हेलो दोस्तों। फ्यूचर जोन कंपटीशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं नीलम कृष्ण दत्त आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारी ज्योग्राफी की जो लगातार वीडियोस चल रही हैं बहुत सारे एग्जाम को देखते हुए, उन वीडियोस को आज हम लोग फिर से कंटिन्यू करते हैं, आज एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है भारत के द्वीप यानी आइलैंड्स ऑफ इंडिया। आइलैंड्स ऑफ इंडिया में मुख्य टॉपिक क्या क्या है या किस किस तरीके से हम लोग इसको डिफाइन करेंगे, इसके बारे में जान लेते हैं। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बीच बीच में बताऊंगा। और इससे जरूरी चीज एक और भी बात ये है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो मैं आपको हैंड टू हैंड बताता रहूंगा, यानी लगातार मैं आपको ये बात बताऊंगा। इसके अलावा मैं मुख्य तौर पर आपको ये बात समझाना चाहता हूँ कि ये इस तरह के टॉपिक्स यानी एक दिवसीय एग्जाम में सीधे सीधे तौर पर आपके आते हैं और इनसे आयोग क्वेश्चंस उठाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है भारत के द्वीप यानी आइलैंड्स ऑफ इंडिया। क्या होता है द्वीप? द्वीप बेसिकली किसको कहा जाता है? एक ऐसा क्षेत्र यानी एक ऐसा भूभाग जो पानी से घिरा हुआ, चारों तरफ से पानी से घिरा रहता है, उसको हम द्वीप कहते हैं। लार्ज एरिया विच सराउंडेड बाई वाटर यानी पानी से घिरा हुआ एक भूभाग जिसको हम लोग द्वीप कहते हैं। दो भागों में मुख्यतः हम इसको बांट लेते हैं। पहला आइलैंड्स ऑफ अरेबियन सी यानी अरेबियन सी। अगर हम देखें भारत में, भारत का ये मैप, तो मुख्य तौर पर ये अरेबियन सी आता है हमारा, अरब सागर, और ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इस प्रकार हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं दो भागों में। तो बे ऑफ बंगाल में हमारे कौन कौन से आइलैंड पड़ते हैं यहाँ पर जो भारत के द्वीप, भारत के की सीमा रेखा के अंदर आते हैं? ये है हमारा अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, और ये है हमारा लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप आता है। तो इस प्रकार से हम इसको बाइफरकेट कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जो द्वीप हैं, जो आइलैंड्स हैं, वो ये माना जाता है कि इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ हिमालयास। हिमालयास के एक्सटेंशन से मिलकर बने हुए हैं। और इनकी खास बात ये होती है कि ये थोड़े से इधर की तरफ कोरल परवाल नहीं पाए जाते। नहीं, परवाल यानी जो परवाल भित्ति होती है, कोरल रीफ्स होती है, परवाल भित्ति वो नहीं पाई जाती, वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, इसकी एक खास पॉइंट है यहाँ पर। यहाँ पर कौन कौन से द्वीप है? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह, सबसे इंपॉर्टेंट। दूसरा है न्यूमूर द्वीप। तो दो द्वीप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आगे हम बात कर लेते हैं, आगे हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे अपने एक टॉपिक पर जिसका नाम था अंडमान निकोबार द्वीप समूह, और यही पर बे ऑफ बंगाल में एक और आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है न्यूमूर द्वीप। तो पहले डिस्कशन कर लेते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ मुख्य बातें। पहले तो हम इसकी लोकेशन के बारे में जानते हैं कि इट इज लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में स्थित है। दूसरा, इसकी कैपिटल के बारे में जानेंगे तो इसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। इसके बारे में भी बाई मैप हम जानेंगे। थ्री, सेंसस हुआ है वो 2011 में हुई है जनसंख्या। 2011 में यहाँ पर पहली बार सेंसस इस्तेमाल की गई है। उससे पहले कभी कभी जनगणना नहीं हो। इसके पीछे भी मैं आपको लॉजिक बताऊंगा क्यों जनगणना नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर ट्राइब्स जो होती हैं वो मैन ईटर ट्राइब्स है, यानी आदमखोर ट्राइब्स है, इस वजह से यहाँ पर जनगणना नहीं हो पाई। खैर अगली बात करते हैं अंडमान और निकोबार, क्योंकि यहाँ पर 4 आइलैंड्स तो है अंडमान के और लगभग 3 आइलैंड्स जो है वो निकोबार के हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने डिग्री चैनल है, यानी क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में अगर देखा जाए अंडमान और निकोबार के बीच में? तो ये तो हो गया अंडमान और ये हो गया निकोबार।
तो ये 10 डिग्री चैनल इन दोनों को अलग करता है, 10 डिग्री चैनल इन दोनों को बाइफरकेट करता है, अलग करता है। अब अंडमान के नजदीक अगर हम देखें सबसे कंट्री कौन सी है, तो हमारा सबसे नजदीक जो इसकी कंट्री पड़ेगी वो म्यांमार, म्यांमार इसके सबसे नजदीक कंट्री पड़ेगी। और ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक कौन सी कंट्री पड़ेगी, यहां पर ये ग्रेट निकोबार है अपना, ग्रेट निकोबार। इसके नजदीक कौन सी पड़ेगी, इंडोनेशिया, तो ये इंडोनेशिया के नजदीक है। तो इस प्रकार हम लोग अंडमान निकोबार को, ये मुख्य बातें थी जो मैंने आप लोगों को बताई। अब हम डिस्कशन करते हैं इसके बारे में मैप के अकॉर्डिंग। अच्छा, इससे पहले मैं एक टॉपिक और के बारे में डिस्कशन करना चाह रहा था आपसे, उसका नाम है कोरल आइलैंड, यानी कोरल द्वीप जो है वो क्या होता है, जहां पर कोरल यानी परवाल भित्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है, परवाल भित्ति। अगर आप परवाल भित्ति को गूगल सर्च पे यानी सर्च इंजन पर अगर आप सर्च करोगे तो बड़ी खूबसूरत सी जगह मिलेगी जहां पर बहुत सारी मछलियों की वैरायटी आपको मिलेंगी, और सबसे ज्यादा विश्व में ऑक्सीजन भी यहीं से निकलता है, ऑक्सीजन भी यहीं से प्रोड्यूस होता है कोरल रीफ से। तो कोरल रीफ्स कहां पर मिलता है सबसे ज्यादा, लक्षद्वीप में पाया जाता है और मिनिकॉय में पाया जाता है। इसके बारे में भी अलग से डिस्कशन करेंगे विद मैप। तो चलिए पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं अंडमान निकोबार के बारे में, विद मैप डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं या डिस्कशन करते हैं इस संदर्भ में कि इनका मैप किस तरह से होगा, तो भारत जो हमारा अंडमान निकोबार है उसका हम मैप एक बार देख लेते हैं। तो सबसे ऊपर की तरफ जो है हमारा उत्तरी अंडमान है, यानी हमारा इससे ऊपर की तरफ हमारे कौन सा देश पड़ जाता है, इससे हमारा म्यांमार पड़ जाता है, ये हमारा म्यांमार है ऊपर की तरफ, ये वाला। ठीक है जी, तो अब हम देख लेते हैं, ये उत्तरी अंडमान है यानी नॉर्थ अंडमान। अब नॉर्थ अंडमान में क्या खास बात है इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। पहली बात तो यहां पर हमेशा मैनग्रूव फॉरेस्ट पाया जाता है, यानी सदाबहार वन पाए जाते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि हमेशा ग्रीन रहते हैं और साथ साथ में इनकी जो लकड़ी होती है वो नाव बनाने में काम आती है, तो पानी में बहुत कम गलती भी है ये, तो एक खास बात ये होती है इसकी। दूसरी देख लेते हैं खास बात क्या है, यहाँ पर एक चोटी पाई जाती है यानी पीक पाई जाती है जिसका नाम सैंडल पीक है। सैंडल पीक की अगर हम ऊंचाई की बात करते हैं, सैंडल पीक की ऊंचाई की बात करते हैं तो 737 मीटर के आसपास इसकी ऊंचाई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये परीक्षा उपयोगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर उत्तरी अंडमान में कौन सी चोटी पाई जाती है, सीधा सीधा आयोग पूछ लेता है, कई बार सीधा सीधा पूछ लेता है सैंडल पीक या सैंडल पीक कहाँ पाई जाती है, किस अंडमान, सीधा ही पूछ लेगा आपसे कि कौन से अंडमान में पाई जाती है, चारों अंडमान का ऑप्शन दे देगा आपको वो। तो सैंडल पीक कहाँ पाई जाएगी, नॉर्थ अंडमान में पाई जाएगी। इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर हमारा एक वोल्केनो पाया जाएगा, वोल्केनो ज्वालामुखी, जिसका नाम है नारकोंडम ज्वालामुखी, जो भारत का एकमात्र सुसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट ज्वालामुखी है, सुसुप्त ज्वालामुखी है एकमात्र, भारत का इकलौता सुसुप्त ज्वालामुखी, यानी जो सो रहा है अभी तक, जिसमें से उद्गार हुए काफी वर्ष हो गए हैं, दशकों बीत गए हैं, तो हम इसको डोरमेंट ही मान लेते हैं। तो वो वोल्केनो जो है वो कहाँ पाया जाता है, हमारा उत्तरी अंडमान में पाया जाता है। नीचे बात कर लेते हैं तो ये मध्य अंडमान है यानी मिडिल अंडमान। यहाँ पर हमारा सबसे फेमस जो ज्वालामुखी है यानी वोल्केनो है वो यहीं पर ही पाया जाएगा, जिसका नाम है हमारा बैरन आइलैंड, बैरन द्वीप, यहीं पर ही पाया जाता है। ये एक्टिव है यानी अभी तक ये चालू है, इसमें से कभी भी छोटा उद्गार आते रहते हैं। और अगर हम डिस्कशन करें इसके ठीक नीचे की तरफ, ये तो उत्तरी हो गया हमारा, ये मिडिल हो गया ये हमारा, और ये साउथ हो गया है। तो साउथ अंडमान को अगर हम देखें तो यहाँ पर एक छोटी सी एक जगह है जिसको बोलते हैं पोर्ट ब्लेयर, यानी इसकी कैपिटल है, पूरे अंडमान की पूरी कैपिटल जो है वो साउथ अंडमान में है। तो ये भी कई बार परीक्षा उपयोगी पूछ लिया जाता है कि अच्छा ये पूछ लिया गया था कि साउथ अंडमान में यानी पोर्ट ब्लेयर जो है वो कौन से अंडमान में स्थित है,
सीधा आयोग ने प्रश्न पूछ लिया, तो साउथ अंडमान में ये स्थित है। इसके नजदीक में एक आइलैंड पड़ता है, इसके नजदीक में एक आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है न्यू सेंटिनल आइलैंड। ध्यान रखिएगा, इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। यहाँ पर एक ट्राइब रहती है, यहाँ पर रहती हुई एक ट्राइब है जिसका नाम है शोम्पेन। शोम्पेन, वैसे आप ध्यान रखिएगा, वैसे एक लीकर आती है, शराब आती है जो अंगूरों से बनती है जिसका नाम है शैंपेन, ये उसी से रिलेटेड है। वो शैंपेन होती है, ये शैंपेन होती, ये वो शैंपेन है, ये शोम्पेन है। तो इनकी क्या खास बात है इस ट्राइब की? अगर हम शोम्पेन ट्राइब है ये, यानी जनजाति है, शोम्पेन जनजाति की खास बात ये है कि ये मैन ईटर ट्राइब है। मैन ईटर ट्राइब यानी ये आदमखोर जनजाति है। इनको एक तो परिवार के लोग को ध्यान में रखते हुए, मतलब परिवार के लोग सिर्फ इनके जानकारी में होते हैं, बाकी इनके अलावा जो भी एनिमल्स दिखे या जो भी कोई ह्यूमंस दिखे, बाकी सब इनके दुश्मन होते हैं। परिवार के सदस्यों को छोड़कर बाकी सभी दुश्मन। तो खास बात ये होती है। दूसरा, अगर हम देखें यहाँ पर 3 आइलैंड्स हैं, यहाँ पर 3 मुख्य से आइलैंड है साउथ अंडमान के पास। इनका नाम क्या है? इनका नाम मैं आपको बताता हूं। पहले का नाम है नील, दूसरे का नाम है हैवलॉक, और तीसरे का नाम है रॉस आइलैंड। अब हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने हाल ही में यानी 2014-15 में इन तीनों आइलैंड का नाम बदल दिया। अब ये भी परीक्षा भी उपयोगी है क्योंकि सीधे सीधे सवाल ये भी पूछे थे यहाँ से, किसी एसएससी की किसी एग्जाम में पूछ लिए गए थे। तो नील आइलैंड जो है, नील आइलैंड, इसका नाम बदल के क्या हुआ, क्या रखा गया है? तो नील आइलैंड का नाम बदलकर शहीद आइलैंड रख दिया गया है। शहीद आइलैंड रख दिया गया है नील आइलैंड का नाम बदलकर। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं हैवलॉक आइलैंड जो है, इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है, या आइलैंड रख दिया गया है, स्वराज द्वीप रख दिया गया है। तीसरा आइलैंड है हमारा रॉस द्वीप या आइलैंड। तो जो रॉस है उसको बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस नाम रख दिया गया है। यह डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब किस द्वीप का नाम है? शहीद आइलैंड अब किस द्वीप का नाम, पहले किस द्वीप का नाम होता था? या हैवलॉक आइलैंड को अब किस नाम से जाना जाता है? तो परीक्षा उपयोगी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप जरा ध्यान से पढ़ें। खैर, अब देख लेते हैं, तीनों आइलैंड हो गए हमारे। इसके बाद अब आता है हमारा लिटिल अंडमान। अगर आपसे पूछा जाए कि लिटिल अंडमान और साउथ अंडमान के बीच में कौन सा पास है, यानी कौन सा चैनल है, तो पास है, चैनल तो नहीं है, तो इसके बीच में एक डंकन चैनल है। कौन सा है? डंकन पास। डंकन पास इन दोनों के बीच में पड़ता है, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में कौन सा है, तो वो 10 डिग्री चैनल बनता है। 10 डिग्री चैनल जो है मुख्यतः वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। ये तीनों निकोबार आइलैंड हैं अपने, निकोबार। और ये कौन से हैं? ये जितने भी आइलैंड हैं यहां पर 4 या 5, मुख्यतः तो 4 ही हैं, बाकी तो छोटे छोटे हैं। तो ये अंडमान है, ये अंडमान। ऊपर के 4 मुख्यतः वो अंडमान में आते हैं, नीचे के किस में आते हैं? नीचे निकोबार में आते हैं। तो अगर हम देखा जाए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य क्या है? वो 10 डिग्री चैनल है।
और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में क्या है, डंकन पास है। ये कार निकोबार से ठीक नीचे कौन सा निकोबार पड़ता है, लिटिल निकोबार पड़ता है। जैसे इसमें लिटिल था ये वाला, ठीक इसके नीचे कौन सा पड़ता है, ग्रेट निकोबार पड़ता है। तो ये 3 यहाँ पर मुख्यतः द्वीप है। अगर देखा जाए इनके नजदीक कौन सा देश पड़ता है, इनके सबसे नजदीक पड़ता है ग्रेट निकोबार के सबसे नजदीक जो देश पड़ता है वो है इंडोनेशिया। तो इसके बराबर में इंडोनेशिया पड़ता है। इंडोनेशिया और ग्रेट निकोबार के मध्य कौन सा चैनल है, अगर देखा जाए तो ये ग्रेट चैनल है। तो ग्रेट चैनल इन दोनों के मध्य आता है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं, हमें ये भी पता है कि नॉर्थ अंडमान और म्यांमार ये भी इसके नज़दीक ही है। तो ये भी सीधा सीधा पूछ लिया जाएगा कि ऐसा म्यांमार के सबसे नज़दीक कौन सा अंडमान का कौन सा द्वीप है, उसका नाम पूछ लिया जाएगा आपसे, तो वो नॉर्थ अंडमान है। तो इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। चलिए, अब म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में कौन सी जल संधि है या कौन सा स्ट्रेट है, तो कोको चैनल या कोको स्ट्रेट इन दोनों को अलग करता है। कोको चैनल भी कह सकते हैं हम लोग, चैनल ही कहेंगे, स्ट्रेट नहीं कहेंगे, चैनल ही कहेंगे। कोको चैनल किन दोनों को अलग करता है, म्यांमार और उत्तरी अंडमान को अलग करने का काम करता है। स्ट्रेट क्या होता है, चैनल क्या होता है, वो मैं अभी आपको बता देता हूं। स्ट्रेट क्या होता है, मान लिया कोई ये लैंड बॉडी है L1 और ये है L2, लैंड बॉडी 1 और लैंड बॉडी 2। तो इन दोनों के बीच में ये अगर वाटर बॉडी है और ये बहुत नैरो है, तो उसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेट, जिसका मैंने अभी भी टर्म किया, अभी नाम लिया, तो इसको स्ट्रेट बोलेंगे। लेकिन अगर ये फासला यानी लैंड 1 और लैंड 2 के बीच में फासला बहुत ज्यादा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चैनल कहेंगे। तो मैंने यहां गलती से लिख दिया था कोको स्ट्रेट नहीं है, ये कोको चैनल है। कोको चैनल है, किन किन के बीच में है, उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में है। तो ये भी सीधा सीधा पूछ लिया जाता है, कोको चैनल किन के बीच में स्थित है, तो उत्तरी अंडमान और म्यांमार के बीच में स्थित है। और अगर पूछ लिया जाए ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा है, तो ये अपना ग्रेट चैनल है। तो ये बातें आप मुख्यतः ध्यान रखें। इसके अलावा अगर पूछे 1-2 टॉपिक और भी हैं, यहां पर एक सेलुलर जेल भी पड़ती थी। सेलुलर जेल से मतलब था काला पानी की सजा जिसको दी जाती थी, जब बहुत सारे लोगों को काला पानी की सजा दे दी गई थी। जैसे बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको भी सजा दे दी गई थी यहाँ पर, और ये बड़ी प्रसिद्ध रही है। अब तो खैर ये पर्यटन के रूप में काम में आती है। और इसके अलावा ये मतलब ये माना जाता था कि यहाँ से निकलना नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो वीर सावरकर जी यहीं से निकल कर आए थे काले पानी की सजा से। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक और हमारा आइलैंड पड़ता है जिसका नाम है न्यूमूर आइलैंड। न्यूमूर आइलैंड बेसिकली सुंदरबन का जो डेल्टा है उससे थोड़ा सा नीचे था। जैसे ये बांग्लादेश है अपना, ये बांग्लादेश का और ये मेघालय है ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर बिल्कुल नीचे की तरफ क्या पड़ता था, बिल्कुल नीचे की तरफ एक न्यूमूर आइलैंड पड़ता था। न्यूमूर आइलैंड की खास बात ये थी कि ये बेसिकली इन दोनों के बीच में यानी भारत और बांग्लादेश में डिस्प्यूट का कारण बना था। इसके पीछे कारण ये था कि दोनों देश ये चाहते थे कि यहाँ पर सबसे पहले खोज कर ली जाए प्राकृतिक गैस की या तेल की और उस पर अधिकार जमा लिया जाए। तो सिर्फ ये इस चीज़ को लेकर बातचीत थी। तो फिर अब इसका डिस्प्यूट का निवारण कैसे हुआ, ये जो क्या नाम है इसका, ये जो न्यूमूर आइलैंड है, न्यूमूर आइलैंड ही अब पानी में समा गया तो सारे डिस्प्यूट ही खत्म हो गए। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम डिस्कशन कर लेते हैं लक्षद्वीप का। लक्षद्वीप का मैं मैप बना देता हूं एक बार। लक्षद्वीप का मैं मैप बना देता हूं एक बार। तो अब हम लोग डिस्कशन करते हैं दोस्तों अपने लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है बेसिकली अगर देखा जाए तो अरेबियन सी में ये इसकी लोकेशन है। और अगर हम इसकी कैपिटल के बारे में डिस्कशन करते हैं तो कैपिटल इसकी कावारत्ती। कुल कितने आइलैंड्स हैं, 36 आइलैंड हैं।
यानी 36 द्वीप हैं कुल मिलाकर यहाँ पर पूरा देखा जाए। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर कोचीन मान लिया ये है, ये इंडिया का मैप है, तो कोचीन अगर यहाँ पे तो ठीक इसके सामने क्या है, ये लक्षद्वीप आपको मिलेगा। 36 आइलैंडों में से यानी 36 आइलैंड्स में से 36 द्वीपों में से ही केवल 10 द्वीप ही हैं जो मानव रहने योग्य हैं, केवल 10 द्वीप ही हैं ऐसे, बाकी तो ये नहीं रह सकते वहाँ पर, ह्यूमन कैपेबिलिटी नहीं मिलती है वहाँ पर। इसके अलावा अगर हम डिस्कशन करें तो कोरल लक्षद्वीप जो है वो कोरल से मिलकर बना हुआ है, यानी कोरल द्वीप है ये लक्षद्वीप। सो यानी परवाल भित्ति यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। परवाल भित्ति काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर पाई जाती है। अगर हम इसका मैप देखें तो ये अपना पूरा साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में सबसे पहले अगर ऊपर की तरफ देखें तो अमीनी द्वीप पड़ेगा एक हमारा, फिर उसके बराबर में एंड्रोथ द्वीप पड़ेगा फिर एक, फिर इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती, ये वाला ये आइलैंड पड़ेगा कावारत्ती, और कावारत्ती के ठीक नीचे की तरफ पड़ेगा अपना मिनिकॉय। तो मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में क्या है ये पूछ लिया जाता है। मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में 9 डिग्री चैनल है, सिर्फ 9 डिग्री चैनल, कई बार पूछ लिया गया एग्जाम में कि 9 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच में है, तो आपको पता होना चाहिए कावारत्ती और मिनिकॉय के बीच में है। या ये पूछ लिया गया कि मिनिकॉय और कावारत्ती के बीच में कौन सा द्वीप है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 डिग्री चैनल है। तो इस प्रकार ही कंफ्यूजन वाले जो सवाल है ये आपको चैनल वाले खास तौर से किस चैनल के मध्य में क्या है, अंडमान निकोबार में पाए जाने वाले और लक्षद्वीप में पाए जाने वाले, तो इन चीजों का बहुत ध्यान रखें आप। और यहां पर एक मालदीव पड़ता है, एक द्वीप यहां पर मालदीव, तो मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कितना है 8 डिग्री चैनल, ये भी है 8 डिग्री चैनल भी इन दोनों के बीच में पड़ता है, तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें। 2 चैनल तो इस मुख्य रूप से आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। खैर आज के इस टॉपिक में हमारा जो पूरा आइलैंड था यानी भारत के जितने द्वीप थे वो हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। दोस्तों देखिए, अगर ये वीडियो आपको लगे कि अच्छा लगा, ये वीडियो पूरा आपके परीक्षा उपयोगी अच्छा है, तो जरूर इस चैनल को लाइक करें, नहीं तो फिर कभी ना कभी तो हम लोग स्क्रॉल करते हुए ऊपर की तरफ मिल ही जाएंगे।